हेलो, एक बार फिर से एक और नई वीडियो के लेकर मैं आ गया हूँ आपके सामने बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने समझा था क्वेश्चन नंबर 9। आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ये दो क्वेश्चन इसी वीडियो में लेंगे और ये इस बुक के जर्नल एंट्री के वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है ये तीनों। अगर कोई ये 3 क्वेश्चन कर लेता है ना तो उसे समझ लो पूरा चैप्टर आ गया। जी हाँ, उसे समझ लो पूरा चैप्टर आ गया। तो चाहे इन्हें 2 बार करना पड़े, ज़रूर करिएगा। एक बार समझ लिया, एक बार खुद से भी करिएगा, तभी अच्छा लगेगा। ठीक है, और मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप प्रॉपर लाइन बनाकर। ठीक है, मेरा थोड़ा जगह बचती है, टाइम बचता है। ठीक है, वीडियो करना बहुत लंबी हो जाती है, अपलोड में टाइम लगता है। तो आप प्लीज़ प्रॉपर लाइन खींचेगा, डेट पर्टिकुलर, LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, और उसके बाद आप एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर ऊपर डाल के जर्नल एंट्रीज का टाइटल भी डालेंगे, और जो नए बच्चे हैं वो पेंसिल से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, यह क्वेश्चन नंबर 10 की पहली एंट्री मैं आपको लेता हूँ। अब ये अव्वल एंट्रीज हैं, बढ़िया वाली, एक एक को समझिए। जैसे मशीन की स्थापना पे 2000 रुपये मजदूरी थी, यानी कि वेजेज ₹2000 पेड ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मशीन। मशीन आई, आपने उसे फैक्ट्री में एक जगह फिक्स कर दिया, आपकी फैक्ट्री में मशीन चल रही है, तो वहाँ पर मजदूर ने पैसे लिए। तो जब कोई संपत्ति, एसेट्स लाइक आपकी बिल्डिंग, आपकी कार, आपकी मशीन, कंप्यूटर, ETC जो भी है, उन सब को जब हम खरीदते हैं या बनाते हैं तो उसमें बच्चों जो भी खर्चा होता है ना वो उसी के नाम से लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने मशीन 50,000 में खरीदी, 2,000 रुपये ऊपर लगे उसे लगाने में, चलाने में, तो आपकी मशीन 52,000 रुपये की कहलाएगी। आगे बात समझ में? तो ये जो 2,000 हैं इसे हम मजदूरी के नाम से नहीं लिखेंगे, इसे हम मशीन के नाम से ही लिखेंगे। ये रूल है और ये सिद्धांत है संपत्ति का सिद्धांत कि जब कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसी के नाम से हम उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आपका रूल क्या कहता है? रूल कहता है खर्चे को खर्चे के नाम से डेबिट करते हैं। सही मेरे साथ बोलेंगे, खर्चे को खर्चे के नाम से डेबिट करते हैं। तो लीजिए, हमने मशीन को डेबिट किया। हाँ, अगर वैसे वेजीज होता तो वेजीज आता, क्योंकि मशीन हमने नई खरीदी तो नई जो चीज़ एसेट्स खरीदेंगे उसका खर्चा उसी के नाम से लिखेंगे। टू, जब भी कोई खर्चा होगा तो बच्चों क्या जाएगा? कैश, क्योंकि हमारा जीजा नहीं लग रहा कोई, कैश जाएगा। तो जो कुछ जाता है वो क्रेडिट टू कैश, 2000 रुपीज़। ऊपर डाल दो जर्नल हेडिंग्स। ठीक है जी, हाँ जी। फॉर मशीन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस में शॉर्ट में लिख देता हूँ पेड। ठीक है बच्चों, ये एक एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। 4,000 रुपये सूची मूल्य यानी कि प्राइस लिस्ट का माल प्रेमराज को बेचा, 10% डिस्काउंट दिया, और फिर उन्हें कह दिया मैं नगद पेड कर रहा, 5% डिस्काउंट और दे दिया कैश वाला। तो ज़रा ध्यान दो, एक क्वेश्चन समझाया था मैंने पिछले में, ये था सेकंड पार्ट इसका, अनिल वाला। क्या ये सेम नहीं है दोनों? बस यहाँ पे नाम बदल गया, यहाँ पे अनिल था, यहाँ पे प्रेमराज हो गया। तो वही करेंगे, वैसी एंट्री करेंगे और आपको करनी चाहिए। चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आई हो। इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक की एक एंट्री करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की, कि हमने प्रेमराज को माल बेचा 40,000 का, 10% डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट होता है ये होता है ट्रेड डिस्काउंट, इसकी एंट्री नहीं करते, इसको हम लेस कर लेंगे इसमें से। तो 4,000 लेस हुआ, ये आ गया 36,000। तो हमने 36,000 का सिंपल एंट्री कर दो, माल बेचने की, डिस्काउंट दिखाना नहीं है बच्चों बिल्कुल भी। ठीक है भाई, तो किसे माल बेचा हमने? पाने वाला कौन? प्रेमराज। या तो पैसा आता, कैश डेबिट होता, जब कैश नहीं है तो व्यक्ति का नाम, और जो कुछ गया सेल्स। अब तो समझ गए, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है जब बेचते हैं। फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये एंट्री कितने से बनेगी? 40,000 से, या 10% घटाकर 36,000। ओके, अब आधी एंट्री को लो, 5% का कैश डिस्काउंट भी हमने दिखा दिया, जो नगद भुगतान, मतलब ये इसने कह दिया रफली कि 5% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। बट बच्चे तो डिस्काउंट है, ये है कैश डिस्काउंट, इसकी एंट्री करते हैं। चलिए, अब हम उसे पैसे मिल रहे हैं, तो नियम कहता है जो कुछ आता है, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट या कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। और ऑलवेज डिस्काउंट विल बी विद कैश। मैंने बोला है आपको कि डिस्काउंट के साथ ही कैश रहेगा, तो डिस्काउंट भी यहाँ पर डेबिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट कैश के साथ चलता है, कैश जो है डिस्काउंट वो। 2, देने वाला कौन है? देने वाला है प्रेमराज। ठीक है, फॉर कैश रिसीव्ड, मैं आसान ही रखता हूँ नरेशन अभी। ठीक है,
अब अमाउंट कैसे रखेंगे, देखो ऊपर प्रेमराज के सामने कितनी 36,000, यहाँ भी 36 ही रख दो प्रेमराज के सामने, सेम, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना था 5%, तो इसका 5% आता है 1800 रुपये, ठीक है। इसमें से लेस कर दोगे 34,200 रुपये, तो कैश में हमेशा लेस करें क्योंकि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ये है एंट्री बनाने का तरीका, आधी एंट्री ऊपर बना लो, आधी एंट्री बाद में से एक भी कर सकते हो, क्योंकि प्रेमराज से प्रेमराज यहाँ पे कट गया, क्योंकि सेम अमाउंट है, वो डेबिट है, यो क्रेडिट है। जैसे मैथ में प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। अब क्या बचा, अब बचा कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, टू सेल्स, क्योंकि लिखते पहले एक डेबिट ही है, तो कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, टू सेल्स, एक एंट्री भी आप इसकी बना सकते हो। मे भी सबको समझ में आ गई होगी, अच्छे वाले बच्चे हैं। राजसी को 10,000 का माल, हमने बीजक कहते हैं इनवॉइस को, हमने इनवॉइस मतलब बिल जब बनाया तो 10% बढ़ा दिए। माल था 10,000 का, लीजिए 10,000, हमने उसमें 10% बढ़ा दिए, यानी कि 1000, कितने हो गए 11,000, ठीक है। हमने उसे फिर 5% का डिस्काउंट दे दिया, इसकी एंट्री तो करते नहीं। जी हाँ, देखो कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, ये इस पर घटेगा 550, तो कितने आए 10,450 से सिंपल एंट्री कर दो। दोबारा समझ लो, समझ में नहीं आई होगी, कभी कभी मैं फास्ट बता देता हूँ। 10,000 का माल है, हमने यहाँ पर लागत पे 10% अधिक, अधिक का मतलब होता है प्लस, तो हमने ऐड करा 10,000 में, तो कस्टमर को कितने का बताया कि जी 11,000 का है, और फिर उसे डिस्काउंट दे दिया 5% का, तो जो 5% है वो 10 पर नहीं निकलेगा, 11 पर निकलेगा। घटा लो, 10,450 से सिंपल एंट्री करेंगे राजसी को माल बेचने की। कुछ पैसा आया नहीं सर, नाम आया, तो नाम राजसी डेबिट, और सर माल गया टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये जो एंट्री है बच्चों, ये 10,450 से बनेगी क्लियरली। देखो निचोड़ निकला इतनी बड़ी एंट्री का, एक निचोड़, ठीक है जी, समझ गया मेरी बात। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब मूल्य बढ़ाते हैं तो पहले आप ऐड कर दो, देन उसके बाद डिस्काउंट लगाओ, फिर जो आया उससे एंट्री। 5,000 का माल नष्ट हो गया, ऊपर भी नष्ट हुआ था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन वहाँ हमें क्लेम मिला था, यहाँ पर क्लेम नहीं मिल रहा है। 5,000 का माल अग्नि से नष्ट हो गया, तो नष्ट हो गया तो बस यहाँ पर लॉस की एंट्री करेंगे। नियम कहता है हानि को डेबिट करते हैं, तो हानि को डेबिट करते हैं, हानि को हमने लॉस को डेबिट कर दिया, और लॉस हुआ है लॉस बाय फायर डेबिट, और सारा का सारा डेबिट हो गया। 5,000 का 5,000, और टू में क्या कुछ गया, माल गया सर, तो टू परचेज फॉर गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब पिछली एंट्री में क्लेम भी आया था, लेकिन यहाँ पर क्लेम हमें नहीं मिला क्योंकि हमने अप्लाई नहीं करा, तो इसलिए सिंपल एंट्री बन गई, लॉस हुआ डेबिट, माल चला गया। लास्ट एंट्री गत वर्ष यानी कि लास्ट ईयर, इसे कहते हैं लास्ट ईयर। अपलिखित का मतलब है रिटर्न डाउन, रिटर्न ऑफ कर दिया। लास्ट ईयर हमने ये, इसको बोलते हैं बैड डेप्ट। इसके बारे में बताता हूँ जिस बच्चों को नहीं पता है, ये बैड डेप्ट होता है। हमारे कस्टमर होते हैं उधार वाले, जिन्हें हम डेटर्स बोलते हैं। कभी कभी वो हमारा पैसा लेके भाग जाते हैं, पैसे नहीं देते, चक्कर कटाते रहते हैं, कल देंगे परसों देंगे, तो हम सोचते हैं यार सोचो मर गया, पैसा मिलेगा ही नहीं, कस्टमर पैसा लेके भाग गया, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों बैड डेप्ट, और हिंदी में कहते हैं अशोध्य ऋण। तो कभी कभी क्या होता है, बैड डेप्ट डूब गया लेकिन वो फिर से प्राप्त हो गए। तो पिछले साल हमने बैड डेप्ट मान लिया था 100 रुपये में मिलने के लिए मिस्टर सोहन से, लेकिन इस साल उसने कहा 100 रुपये ले लो मेरे से। तो जब कोई पैसा डूब जाता है उसको बैड डेप्ट बोलते हैं, और जब कोई डूबा पैसा वापस आ जाता है उसको बैड डेप्ट रिकवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी हाँ। तो जो पैसा आपका डूबा वापसी आया, एक तो आपके पास पैसा आ गया सर, जो आया वो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो बेटा किससे आया? आया तो किसी व्यक्ति से, लेकिन ये तो हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में व्यक्ति का नाम नहीं आता। प्रॉफिट में आएगा टू बैड डेप्ट रिकवर्ड फॉर कैश रिसीव। सिंपल रख रहा हूँ नरेशन में, जिससे कि बच्चे घबराएं मत। कैश डेबिट बैड डेप्ट रिकवर्ड। जी, अगर आप खाली बैड डेप्ट लिख देंगे तो हम गलत मानेंगे एंट्री को, तो कैश डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड आपको लिखना होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई एंट्री समझ में ना आई हो तो आप लगातार मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम और मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए आगे पढ़ने के लिए। एक क्वेश्चन नंबर मैं 11 कराता हूँ, शॉर्ट में लेंगे इसको, हम अच्छे समझेंगे। जी हाँ, पहली एंट्री
500 रुपये का माल दान में दिया, हमने डोनेट किया तो हाँ, जब रूल क्या कहता है, पहला रूल लगेगा क्या, कुछ आया अजी हमारे पास से तो गया, रिसीवर किसी का नाम नहीं है। तीसरा खर्चा, या खर्चा हो या हानि हो ऑलवेज डेबिट होता है, तो डोनेशन यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो डोनेशन यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और पैसा गया, जो कुछ जाता है वो क्रेडिट। ये खर्चे की एंट्री ना बच्चों सारी एक जैसी होती हैं, सारी एंट्री एक जैसी होती हैं, बस डेबिट में नाम चेंज हो जाएगा, टू में कैश ही रहेगा, ठीक है। तो आप समझिए मेरी बात को। फॉर डोनेशन गिवन, ठीक है, कितने का, 500। हाँ जी, तो ऐसे बनेगी एंट्री डोनेशन की, ठीक है। अगर मान लो लिखा होता कि ऑर्फनेज को अनाथालय को चंदा दिया, तब भी डोनेशन ही आता, पाने वाले का नाम नहीं आता खर्चे के आगे। रिदम से 500 रुपये के भुगतान में 1475 मिले, तो यहाँ पर एक तो हमारे पास कैश आया, ठीक है। फर्स्ट एंट्री 11वें क्वेश्चन की सेकेंड एंट्री, जो कुछ आया उसको डेबिट कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट। और मैंने बोला था अगर कभी पैसा लेना ज़्यादा मिले कम, तो अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है दैट इज़ डिस्काउंट, तो दोनों का डिफरेंस है 25 रुपीज़, तो वो डिस्काउंट को, डिस्काउंट हमेशा किसके साथ रहता है बच्चों, कैश के साथ। तो 25 रुपये का डिस्काउंट, मिले 1475, और 2 किससे मिले, रिदम से, तो रिदम हो जाएगा क्रेडिट पूरे 1500 रुपये से। तो यहाँ पर आप नरेशन डाल लेना, फॉर कैश रिसीव, ऐसे आपकी एंट्रीज बनेगी। नेक्स्ट एंट्री आती है 1000 रुपये अग्रिम किराया दिया, इस इंग्लिश में बोलते हैं एडवांस रेंट पेड। हमने एडवांस रेंट पे कर दिया। जब एडवांस रेंट पे करते हैं तो याद रखिए, कोई भी खर्चा अगर आप एडवांस पे करते हो तो उसके नाम के आगे एडवांस आता है। वैसे खर्चे को क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस, नाम डेबिट, तो यहाँ पे पूरा नाम क्या आएगा, एडवांस रेंट डेबिट। जी हाँ, ध्यान रहे हमेशा 1000 रुपये, और पैसा चला गया टू कैश आएगा 1000 रुपये। नरेशन में भी यही रखेंगे, फॉर एडवांस रेंट पेड। समझ गया आप मेरी बात। तो ये है एडवांस रेंट पेड टू कैश। तो दोनों बातें आ गई आपके सामने, तो ध्यान से समझ लेंगे बच्चों इसे, बहुत ही अच्छे तरीके से। एडवांस रेंट शब्द हमने लगा दिया। नई मशीन खरीदने में 1000 रुपये भाड़ा दिया, जैसे ऊपर आया था मशीन की मजदूरी दी, तो यहाँ पे आप खुद कर लीजिए इसको। यहाँ पे मशीन डेबिट हो जाएगा, फ्रेट नहीं आएगा, लाओ मैं कर देता हूँ जब मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। मशीन डेबिट हो जाएगा, क्यों, अभी समझाया मैंने कि जब कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसका खर्चा चाहे किसी नाम से हो, नाम उसी का ही आएगा, पैसे भी जाएंगे, जीजा तो हमारा कोई है नहीं, टू कैश। तो यहाँ पे कितने आए, 1000 रुपीज़, ठीक है जी। हाँ जी, ये एंट्री है, घर के प्रयोग के लिए 500 का माल लिया, ठीक है जी, और मालिक ने मित्र के बेटे के विवाह में 501 रुपये दिए। अब दोनों कंडीशन में अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्चा हो रहा है, यहाँ भी घर के लिए ले गया सामान, और यहाँ भी मालिक ने अपने मित्र के बेटे के। जब दुकानदार, जब कोई ओनर फर्म का अपने पर्सनल, इसके हाउस होल्ड बोलते हैं उनको, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए दुकान में से पैसा या सामान ले, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो दोनों की एक ही एंट्री कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा दोनों कंडीशन में। तो 2 एंट्री क्यों करूँ, मैं एक ही कर लेता हूँ। देखो ना, यहाँ भी ड्राइंग्स हो जाएगा, यहाँ भी ड्राइंग्स हो जाएगा, और यहाँ पर तो उसने माल लिया तो सेल्स तो आने का नहीं, वरना जीएसटी कौन पेड करेगा, तो परचेज आएगा, ठीक है बच्चों। अगर माल अपने घर ले जाता है तो परचेज आता है, अगर माल कस्टमर को बेचते हैं तो सेल्स आता है, तो यहाँ पे परचेज आएगा, और यहाँ पे पैसे गए तो कैश आएगा। तो जो कुछ गया उसको लिख दीजिए। एक तो माल गया हमारे पास से 500, एक कैश गया हमारे पास से 501, ठीक है जी, और टोटल हो गया 1001, और एंट्री बन गई फॉर ड्राइंग्स पेड। ऐसे बच्चों एंट्री बनती हैं, इनका टोटल भी आप कर देंगे क्वेश्चन खत्म होने के बाद, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन इस वीडियो में समझाया, एक पहले समझाया था। तो ये इस बुक के सबसे हार्ड क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे भी हार्ड एंट्रीज मैं अपने पास से लेके आने वाला हूँ आगे की वीडियोस में, तो लगातार जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स को जोड़िए। आप करने को ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे 15 है ये आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। 13 है, 13 आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताएं।